दोस्तों बात करने वाले हैं सुदर्शन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए सुदर्शन दोस्तों अभी के टाइम कोई बड़ा बाउंस नहीं आ रहा, बट अच्छी बात है कि पॉजिटिव तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंसोलिडेट जोन में चला गया, जैसे कि यहाँ पे हमने कल भी देखा पॉजिटिव अपडेट थी एंड उसके बाद स्टॉक ने लगभग सर्किट क्रिएट कर लिया था। एमओ के अंदर पॉजिटिव यहाँ पे हमें जो डाटा था वो देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मॉर्निंग में 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक ने ओपनिंग दी, बट कैरी ओवर नहीं कर पाया, मतलब ऊपर स्टॉक नहीं जा पाया। यहाँ पे देखिए चल के रहा टोटल अभी के टाइम देखा जाए दोस्तों, देखो दो चीजें हो रही है यहाँ पे अभी के टाइम। माल बेचा भी जा रहा है, माल खरीदा भी जा रहा है। अब जब बेचने वाले कम हो जाएंगे, खरीदने वाले डिमांड बढ़ जाएगी, तो अपने आप यहाँ पे हमें बाउंस देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि आज आप देखोगे वॉल्यूम फिर से हमें कम आती हुई देखने को मिली है। कल यहाँ पे वॉल्यूम कितनी थी? कल यहाँ पे वॉल्यूम थी 6 करोड़ की। आज वॉल्यूम कितनी है? ये वॉल्यूम आई है 2.5 करोड़ की। इसका मतलब क्या है कि अब बेचने वाले भी धीरे धीरे कम बेच रहे हैं। देखो खरीदने वाला तो खरीद रहा है, आप कितना ही बेचो। अगर बेचने वाले होते हैं, यहाँ बेचने वाले तो भाई इसमें कोई सा कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्टॉक 44 से टूटा है तो बिकवाली की वजह से ही टूटा है, ऐसे तो टूटा नहीं है। अगर देखो 44 से अगर खरीदार नहीं होते तो पता नहीं आप, मतलब अब तक देखोगे आप दोस्तों तो 25 के भी नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता। बट क्या हुआ कि यहाँ पे खरीदार हमें रेगुलर देखने को मिल रहा है, इस वजह से फिर से गिरता है, फिर से उठ जाता है। तो ये चीज हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखो लोग परेशान है। लोग भाई ये बोल रहे हैं कि भाई मैंने 44 पे खरीदा है, मैंने 40 पे खरीदा, क्या होगा मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि तो पहले ही बहुत भाग चुका है। एंड अगर चार्ट देखोगे तो चार्ट ऐसे दिखेगा। अब आप सोचेंगे भाई ये तो ऐसे दिख रहा, तो इतना ऐसे गिर के वापस ऊपर जाएगा, तो मतलब बहुत यहाँ पे नीचे गिरावट हो सकती है। देखिए चीजों को आपको समझना है। अगर आप चीजें सही तरीके से समझोगे, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे चीजों का, तो आप डिसीजन कभी गलत नहीं लोगे। देखो मार्केट में आज बाउंस है, लोन भी मार्केट के साथ साथ आपको एक अच्छी पॉजिटिव में नजर आ रहा है एंड चांस है कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग में हमें देखने को मिले। अब यहाँ पे हम इसको गिरावट नहीं कर सकते, हम इसको बोलेंगे कंसोलिडेट। देखिए 44 पे गया, 44 से रेगुलर हमें लगातार गिरावट दिखी, उसके बाद बाउंस हुआ, फिर से गिरा, फिर से गिरावट। तो ये चीजें हमें नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कंसोलिडेट ये कर रहा है। कंसोलिडेट हमने ये भी चीज देख ली है कि 2 बार स्टॉक ये 36 रुपए के आसपास आ चुका है, बट 36 पे टिक नहीं रहा, 36 से ऊपर निकल जाता है, फिर से गिरता है, फिर से ऊपर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया अपना। तो वो भी हम अभी बताएंगे कि वो सपोर्ट क्या है। इससे पहले अगर देखोगे दोस्तों करंट स्थिति में 54 लाख बायर है एंड यहाँ से 1.5 करोड़ आपको सेलर नजर आ रहे हैं। कल ये उल्टा था इसका। एंड सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे डिलीवरी है, 100% की डिलीवरी है। एंड आप देखोगे आज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू की बात करूँ मैं तो 2.5 करोड़ से यहाँ पे डिलीवर होते हुए देखने को मिले। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर देखोगे तो 35 के अंदर 70 करोड़, 70 में फिर 35 इंक्लूड कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कितना करोड़ हो रहा है? 105 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज स्टॉक में आता हुआ देखने को मिला। अब ये बड़े प्लेयर करेगा, रिटेल इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि रिटेल को तो अभी डर लग रहा है। रिटेल को डर किस चीज का है कि भाई तेजी आई है, अचानक गिर ना जाए, नीचे आ जाए। अब देखो अगर आप फंडामेंटल पे विश्वास करते हो, कंपनी के बिजनेस पे बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं। पिछले अगर आप देखोगे 10 दिन में कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। दोनों ऑर्डर्स की अगर आप यहाँ पे कैपेसिटी देखोगे तो दोस्तों 393 मेगावाट के ऑर्डर्स यहाँ पे कंपनी को मिल चुके हैं। तो आप देख लीजिए कितने बड़े ऑर्डर यहाँ पे हैं, 293 मेगावाट के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो एक बढ़िया कैपेसिटी यहाँ पे कंपनी की। और इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि 1.6 गीगावाट के ऑर्डर्स पेंडिंग में पड़े हुए, तो उसको काम करने के लिए आरईसी के साथ दोस्तों कंपनी ने एक बड़ा समझौता किया फंड को लेकर, क्योंकि हमें पहले पता था कंपनी फंड है। अब कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि भाई फंड है तो कंपनी डेट फ्री तो नहीं रह सकती, कंपनी तो कर्ज लेगी, यहाँ पे कर्ज लेके ऑर्डर पूरा करेगी। बट कंपनी ने इसके अलावा एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाया, आरईसी से यहाँ से समझौता किया है। तो ये एक अच्छी चीज हमें दिखी है। एंड Q3 का वेट करिए, Q3 इस बार बड़ा धमाका यहाँ पे करने वाला है। ऑलराउंड यहाँ पे प्रॉफिट के देखा जाए तो प्रॉफिट यहाँ पे 150 करोड़ प्लस आपको दिखेगा। एंड जो ये बी रेशो है ये आपको वापस से सस्टेनेबल और नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू भी पॉजिटिव जाएगी यहाँ पे। तो ये अपने लिए कई सारी चीजें प्लस पॉइंट रहेगी। जनवरी का फर्स्ट वीक इंपोर्टेंट यहाँ पे रहेगा। निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी इंडेक्स में कंपनी को जगह मिल सकती है। एंड वहां से आप देखोगे $6 लाख का इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड इसके बाद ये स्टॉक नहीं रुकेगा। एंड अभी आप सोच रहे हैं कि तेजी नहीं आएगी, बट उस टाइम आप ये सोचेंगे कि भाई हमने गलती करके जिस टाइम खरीद लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि फंडामेंटल तो मजबूत है, इसमें कुछ देखिए वोलेटिलिटी साफ साफ नजर आ रही है। एंड आप देखोगे जो RSI है 47 का RSI के टाइम हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर डाटा यहाँ से देखेंगे भाई चार्ट का, जो मैंने जैसा कि बताया कि सपोर्ट ले चुका है, तो वो सपोर्ट दोस्तों कौन सा? देखो यहाँ पे कल इंट्राडे में गिरा एंड अगेन स्टॉक ने रिवर्सल दिया। एंड जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो सपोर्ट आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। अगर क्लोजिंग इसके नीचे मिलती तो सपोर्ट टूटता, बट क्लोजिंग इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉक ने दी थी कल। तो अब ये सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बन चुका है? सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 35 रुपए 50 पैसे का। ये चीज आप अपने दिमाग में ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल स्टॉक का ये। एंड ऊपर अगर ब्रेकआउट देखा जाए तो वो 41 का है। तो ये 2 लेवल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ से इस तक जा सकता है, अगेन गिर सकता है, अगेन जा सकता है।
सकता है। जब ये ब्रेकआउट मिलेगा इसके बाद एक बड़ी रेंज में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम देखो मैं एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि लॉन्ग टर्म वालों के ज़बरदस्त मतलब लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए ज़बरदस्त ये मौका है, क्योंकि यहाँ से जो रैली आएगी दोस्तों बड़ी रैली आएगी। यहाँ पे अगर आप ठीक से डाटा समझेंगे, चार्ट को समझेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें समझ आएगी। देखो, जिन लोगों ने यहाँ तक माल खरीदा था वो यहाँ पे बेच रहे हैं अभी के टाइम, क्योंकि वो लोग कहीं पैनिक हो रहे हैं। डर रहता है कि भाई यहाँ से स्टॉक की कहीं ना टाउनटी ना आ जाए, ये भी डर है कई लोगों के अंदर, क्योंकि नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल का पता नहीं है, कंपनी के ऑर्डर्स का पता नहीं है, ऑर्डर बुक का पता नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं एंड कई सारे लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। तो उसका फायदा कौन उठा रहे? बड़े बड़े उठा रहे हैं। तो ध्यान दें, लॉन्ग टर्म वालों को लिए मौका है एंड Q3 का वेट करिए, एक बड़ा